Good morning, students. Today I will tell you about the combinations and what is the difference between permutations and combinations. तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में विचार करते हैं। सपोज दैट मैं आपको बोलूं कि 3 लेटर हैं ए, बी और सी, और इनमें से दो दो को लेके आपको इनको अरेंज करना है। तो आप किस तरह से अरेंज कर सकते हो? ए बी अरेंज कर सकते हो, बी ए बी लिख सकते हो, ठीक है। दो लेटर्स को लेके, ठीक है। ए बी बी ए सी सी ए और बी सी सी बी, ठीक है। इस तरह से आप लोग अरेंज कर सकते हैं। टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे हमारे 6, यानी कि टोटल 3 थे, टेकन 2 एट ए टाइम। तो 3p2 दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन ये 1 फैक्टोरियल आ गया तो 1 आ गया। तो टोटल 6 ऐसे भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट प्रैक्टिकली भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 3 खिलाड़ी हैं, एक का नाम अजय है, दूसरे का नाम भुवनेश्वर, तीसरे का नाम सी से कुछ भी हो सकता है, क्रिस गेल हो सकता है, ठीक है। तो 3 खिलाड़ियों को यानी 3 प्लेयर्स को आपको दो को लेके एक टीम बनानी है, दो को लेके एक टीम बनानी है, ठीक है। तो आप बोल दो कि सर एक टीम तो ए बी हो जाएगी, यानी कि अजिंक्य रहाणे हो जाएगा और भुवनेश्वर एक टीम में हो जाएंगे, ठीक है। या अजिंक्य रहाणे और क्रिस गेल एक टीम में हो जाएंगे, या फिर भुवनेश्वर और क्रिस गेल एक टीम में हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपको टीम बनाने के लिए बोलूँ तो आप ये टीम 3 मुझे एडवाइस दोगे कि सर अजिंक्य रहाणे और भुवनेश्वर एक टीम में हो जाएंगे, अजिंक्य रहाणे और क्रिस गेल एक टीम में, और भुवनेश्वर और क्रिस गेल एक टीम में हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि सर बी ए बी होगा, बी ए बी हो सकता है, क्योंकि भुवनेश्वर और अजिंक्य रहाणे बोलो या अजिंक्य रहाणे भुवनेश्वर बोलो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सिलेक्शन की, ए बी और बी ए। तो ये जो सिलेक्शन हमने किया है, ये जो हमने टीम बनाई है, इसी टीम बनाने को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। यानी कि यहाँ पे ए बी आ जाएगा तो बी ए नहीं आएगा, क्योंकि बी ए और ए बी एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने बताई ये आती है हमारी कॉम्बिनेशन के अंडर में, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन कि हमने कंबाइन कर दिया, इनका कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है। और ये जो चीज़ बनाई थी मैंने टोटल अरेंजमेंट्स, ये हमारे आते हैं मेरे किसमें? परमुटेशन के अंडर में। परमुटेशन आ रही है बात समझ? ये हमारे परमुटेशन के अंडर में आते हैं। परमुटेशन में जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं वो हम लेते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। यानी कि अगर एक ग्रुप में ए बी आ गया तो बी ए हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। बी ए बी एक ही बात होगी, क्योंकि ए और बी दोनों को सेलेक्ट कर लिया या बी ए और ए दोनों को सेलेक्ट कर लिया, एक ही बात होती है, ठीक है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ये डिफरेंस है हमारा। इट मीन्स अगर मैं आपको बोलूँ एक और इंसिडेंट का अगर हम जिक्र करते हैं कि सपोज दैट 12 पर्सन है, टोटल 12 लोग हैं, और वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, ठीक है ना। वो एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं। तो कितने तरीके से वो हाथ मिला सकते हैं? 12 के 12। सीधी सी बात है, 12 डिफरेंट थिंग्स हैं, 12 डिफरेंट थिंग्स। एक बार में 2 हाथ मिलेंगे, ठीक है ना। और टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम। अब सपोज दैट उन 12 में से एक व्यक्ति राम है और दूसरा श्याम है। सपोज दैट एक राम है और दूसरा श्याम है। तो राम ने श्याम से हाथ मिला लिया, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि श्याम ने राम से भी हाथ मिला लिया, यानी कि आर एस का अगर एक ग्रुप बन गया तो एस आर का ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि आर का अगर एस से हाथ मिल गया तो एस का आर से हाथ मिल गया, ये एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन के अंदर में आ रहा है, ठीक है। तो 12 डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो कितने हाथ मिलेंगे? तो ये चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी। ये कॉम्बिनेशन के थ्रू हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर एक और मैं यहाँ पे इंसिडेंट का अगर आपको जिक्र करूँ, सपोज दैट एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर 7 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और मैं बोलूँ आपको कि कोई भी कितनी कोड्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, टोटल हाउ मेनी कोड्स वी कैन ड्रॉ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
अब ये है कि कोड को ज्वाइन करने के लिए हमें 2 पॉइंट का सहारा लेना होता है। तो यहाँ पे टोटल डिफरेंट थिंग कितनी है हमारी 7 और टेकन 2 एट ए टाइम। तो टोटल यानी 7 डिफरेंट थिंग्स हैं, टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है ना। एक बार में हम 2 को ले रहे हैं, ठीक है। अभी देखो सपोज दैट सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है ए और डी, ठीक है। अब जब ए और डी को ज्वाइन करके कोड खींची तो डी को ए से मिला के ज्वाइन करके कोड खींचना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ए से डी को ज्वाइन कर दिया, डी को ए से ज्वाइन कर दिया, एक ही बात होती है। इसलिए ये भी इंसिडेंट हमारी कॉम्बिनेशन के अंडर में आती है, ठीक है। तो मैंने 2 इंसिडेंट ये बताई। तो टोटल एंड डिफरेंट थिंग्स में से टेकन आर एट ए टाइम अगर हमें सिलेक्शन करना है, ठीक है, अगर हमें सिलेक्शन करना है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फ्रॉम एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा NCR। NCR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये NCR का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम उसको बोलते हैं NPR, और वो होता है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वो इतना होता है ओनली, ठीक है। तो फिलहाल तो हम इसी की बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम थ्योरम नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। थ्योरम नंबर 5 में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में एक रिलेशन गिवन है NPR इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। भी ये फॉर्मूला आया कैसे, ये ज़रा ध्यान दो। अब देखो ज़रा, सपोज करो टोटल 4 डिफरेंट थिंग्स हैं ABCD, ठीक है। थोड़ा अलग से लिखता हूँ मैं वरना जगह ज़्यादा घेर लेगा ये। ABCD 4 डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है ना। 4 टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एक बार में लेने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस बना रहा हूँ इधर, और इधर कॉम्बिनेशंस बना रहा हूँ, ठीक है। तो AB हो जाएगा, AC हो जाएगा, AD हो जाएगा, ठीक है। BA हो जाएगा, BC हो जाएगा, BD हो जाएगा, CA CB CD, DA DB DC, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल जाएंगी 12। अगर कॉम्बिनेशन की बात करूँ AB AC AD, ठीक है। फिर B से जब ज्वाइन करूँगा तो BA नहीं लूँगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में AB हो गया BA हो गया, एक ही बात है, ठीक है। BA नहीं लूँगा तो BC लूँगा, BD लूँगा। अब इसके बाद CA यहाँ पे आ चुका है, CB यहाँ पे आ चुका है, सिर्फ CD आएगा। अब बाकी D की बात करूँ तो DA यहाँ पे आ चुका है, DB यहाँ पे आ चुका है, DC यहाँ पे आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ गए हमारे 6। क्या डिफरेंस था, कौन कौन से कम रहे सॉरी, कौन कौन से कम रहे। एक BA कम हो गया, देखो AB आया, AC आया, AD आ गया, BA कम हो गया, BC आ गया, BD आ गया, CA कम हो गया, CB कम हो गया, CD आ गया, DA DB DC, ये टोटल 6 नंबर्स हमारे कम रहे। यानी कि 6 मतलब हाफ हो गए, जस्ट हाफ हो गए, लेकिन जस्ट हाफ नहीं हुए। अब यहाँ पे आया था हमारा 4P2, यहाँ पे आया हमारा 4C2। तो फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ, है देखो जरा। 2 के जो पेयर हमारे कम हुए, कितने, यानी सीधी सी बात है AB लिया, इसका अपोजिट BA नहीं लिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी हमने अपने ग्रुप्स हटाए हैं, यानी कि जो भी हमने रिपीट नहीं करे, तो वो आपस में इंटरचेंज हो गया। यानी कि AB है तो अगर AB कॉम्बिनेशन में है तो इसका BA परमुटेशन में आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं 3 टेकन 3 एट ए टाइम, अगर एक और इवेंट लूँ मैं टेकन 3 एट ए टाइम,
तो यहाँ पे देखो ये 12 था, यहाँ पे 6 आया। इन 6 में अगर मैं फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो फैक्टोरियल 2 क्यों? क्योंकि ये 2 आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, यानी टेकन 2 एट ए टाइम। ये 2 जो नंबर है, लेटर है, ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल से। यानी कि अगर कॉम्बिनेशन में मैं इनके टोटल अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा, परमुटेशन बन जाएगा। ठीक है, इसी इवेंट को एक दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ABCD 4 लेटर है और टेकन 3 एट ए टाइम है, टेकन 3 एट ए टाइम, यानी कि ABC बन जाएगा, ABC बन जाएगा। ठीक है, BAC भी बन जाएगा। ठीक है, CAB भी बन जाएगा, CBA भी बनेगा और BCA भी यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ABC से अगर मैं ABC लेता हूँ, ऐसे ही मैं अगर ABD लेता हूँ तो ABD, ADB भी बनेगा, BDA भी बनेगा, BAD भी बनेगा, DBA भी बनेगा और DAB भी बनेगा। ठीक है, 6 ये बनेंगे। अगर मैं ACD को लेता हूँ, ACD को, तो ACD हो गया, ADC हो जाएगा, DAC हो जाएगा, DCA हो जाएगा, CAD भी होगा और CDA भी हो जाएगा। ठीक है, तो ABC लिया, ABD लिया, ACD लिया। इसके बाद मैं BCD की अगर बात करता हूँ, BCD अगर मैं लिखता हूँ BCD, तो BCD हो जाएगा, BDC भी हो जाएगा, DBC भी हो जाएगा, DCB भी हो जाएगा और CBD हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा DCDB। ठीक है, मैंने सारे जितने भी मोस्टली थे वो सारे लिए, ABC, ABD, BCD और ACD हो गया, हाँ हो गया, CAD हो गया। ठीक है, DCB, ठीक है, DCA हो गया है। आई थिंक ऑलमोस्ट हो गए हैं। बिल्कुल, टोटल हो गए हमारे 24 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशन, ये परमुटेशन थे। अगर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो ABD अगर आ गया, ABC अगर आ गया ये फर्स्ट वाला, तो ये सारे नहीं आएंगे। अगर ABD मैंने ले लिया ये वाला, तो ये भी नहीं आएंगे। ठीक है, ACD अगर मैंने ले लिया तो ये सब नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे सारे एक ही ग्रुप में पड़ेंगे। और अगर मैंने लास्ट में BCD अगर ले लिया है, यानी सेलेक्ट कर लिया, तो ये सारे नहीं आएंगे। ठीक है, तो टोटल कॉम्बिनेशन हो गई हमारे 4। तो फ़र्क क्या पड़ा कि ये जितने तरीके से ये अरेंज हो रहे हैं, ये अरेंज वो नहीं आएंगे। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो रहे हैं, हमारे 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो रहे हैं। इट मीन्स अगर कॉम्बिनेशन में हम टेकन 3 एट ए टाइम था ना, तो टेकन R एट ए टाइम कर रहा हूँ, टेकन R एट ए टाइम, तो जितने हम टेक कर रहे हैं एक टाइम में, उस उतने ही फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो परमुटेशन बन जाएगा। तो परमुटेशन का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया कॉम्बिनेशन इनटू R फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था, ये जो हमारा थ्योरम थी, ये हमारी वेरीफाई हो जाती है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स टेकन R एट ए टाइम इज इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ परमुटेशंस फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स टेकन R एट ए टाइम इज इक्वल टू number of combinations from n different things taken R at a time into R factorial. This formula is generated. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हो जाता है, जहाँ पे R जो है वो
n से छोटा इक्वल होगा और 0 से तो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, 0 से तो हमेशा बड़ा ही होगा। तो ये चीज़ आपको ये फॉर्मूला लर्न करके चलना है, ये इस तरह से फॉर्मूला आएगा, ठीक है। चलिए थ्योरम नंबर 6 से फॉर्मूला वेरीफाई करना है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इसकल टू n प्लस 1 CR। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड इसका ले रहा हूँ, NCR को लिखता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। ये अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, NPR इजकल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर मैं चलो पहले फॉर्मूला क्रिएट करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से NCR का फॉर्मूला निकालूँ तो ये आ जाएगा हमारा NPR अपॉन R फैक्टोरियल। NPR का फॉर्मूला था हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, अपॉन में R फैक्टोरियल, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो NCR का फॉर्मूला बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड NCR n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल, और n में से R माइनस 1 को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, n माइनस R और माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। न्यूमरेटर में से चलो अभी इनको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर को n फैक्टोरियल रहने दो, इसमें से दोनों में से कुछ भी बाहर निकाल लो, जो भी ग्रेटर हो उसमें से ग्रेटर में से कोई चीज़ बाहर निकाल लो फैक्टोरियल से बाहर। तो R ग्रेटर है तो R ग्रेटर में से R बाहर निकालूंगा तो अंदर बचेगा R माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही n माइनस R और n माइनस R प्लस 1 में से कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है क्योंकि इसमें 1 प्लस हो रहा है पहले से ही। तो n माइनस R फैक्टोरियल को एज इट इज़ रहने दो, प्लस सेकेंड वाली टर्म में n फैक्टोरियल एज इट इज़, R माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़। यहाँ से n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल से बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा n माइनस R फैक्टोरियल। बेनिफिट क्या हुआ कि मैं न्यूमरेटर में से n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर से R माइनस 1 और n माइनस R फैक्टोरियल कॉमन ले लूँगा। तो n फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस R फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन R बच गया और प्लस 1 अपॉन यहाँ पे बच गया हमारा n माइनस R प्लस 1 बच गया, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको रफ कर देता हूँ। n फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, और यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो n माइनस R प्लस 1 प्लस R अपॉन R इंटू n माइनस R प्लस 1 ऐसे आ जाएगा, R से R कैंसिल, तो ऊपर बचेगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन में इस R को इसके पास रख रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ, और इसको इसके पास प्लेस कर रहा हूँ, तो आ जाएगा R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस R प्लस 1 इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कहीं लिखा हुआ है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो इसको हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 अंदर चला जाएगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं। तो ये भी आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ये भी आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ये भी। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आ जाएगा R फैक्टोरियल, और ये इससे एक नंबर ज़्यादा है तो n माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे आप, अगर फॉर्मूला देखें तो n प्लस 1 CR ये बन जाता है, n प्लस 1 CR की n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल और n प्लस 1 माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 17 करते हैं। NC9 इजकल टू NC8 है, NC17 फाइंड करना है, तो n फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल इजकल टू n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल, ठीक है। इससे कैंसिल, 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल से 9 में बाहर निकालता हूँ, फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल बचेगा, n माइनस 9 फैक्टोरियल ऐसे ही रखो, यहाँ पे 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल और n माइनस 8 को बाहर निकाल दिया फैक्टोरियल से तो एक कम हो जाएगा, n माइनस 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 अपॉन 9 इजकल टू 1 अपॉन n माइनस 8 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 17, कितनी 17, ठीक है। सॉल्व करके और हमें निकालना है NC17 की वैल्यू। नाउ NC17 इजकल टू 17 फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 17 फैक्टोरियल अपॉन
17 फैक्टोरियल इंटू 17 माइनस 17 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, 1/0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, दैट इज इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन, यानी कमेटी बनानी है 3 लोगों की जिसमें 2 मैन हैं और 3 वुमेन, ये इतने हमारे पास अवेलेबल हैं मैन वुमेन, 3 आदमी की कमेटी बनानी। तो इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन, तो कितने तरीके से हो सकता है, और हाउ मैनी ऑफ दीज कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, टोटल हमारे पास 5 पर्सन्स हो रहे हैं, टोटल 5 डिफरेंट थिंग्स हैं, 5 लोग हो रहे हैं और उनमें से 3 की में 3 पर्सन्स की कमेटी बनानी, तो 5C3 इसका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5C3 इसका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये कमेटी बनानी थी तो सीधी सी बात है, अगर 2 आदमी हैं, एक अजय है एक मोहन है, तो अजय मोहन आ गया तो मोहन अजय नहीं आएगा, अजय और मोहन की कमेटी बन चुकी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, 3 लोगों की कमेटी बनानी थी, 2 मैन और 3 वुमेन में से, तो टोटल 5 मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स में 3 कमेटी बनेगी हमारी 5C3 तरीके से, यानी कितने तरीके से कमेटी हमारी बन सकती है, इतने ग्रुप्स हमारे बन सकते हैं, ठीक है। तो 5C3 को सॉल्व कर लोगे आप लोग, तो ये आ जाएगा हमारा आई थिंक 5 फैक्टोरियल 3 टोटल सॉल्व ओके आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी ऑफ दिस कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन, तो एक आदमी और 2 औरतें अगर हो उसमें 2 वुमेन हो तो कितने तरीके से कमेटी बनेगी। तो सीधी सी बात है, 2 मैन हैं उनमें से एक मैन मुझे सेलेक्ट करना है, और 3 वुमेन हैं उनमें से 2 वुमेन मुझे सेलेक्ट करनी है, यानी 2C1, यानी कि तो मैन हो गए 2 में से 1, और 2 वुमेन है आउट ऑफ 3, तो ये वीमेन हो गई हमारी। तो टोटल कितने तरीके से हो जाएगा हमारे, इंटू लगा देंगे बीच में, ठीक है ना, यानी कि 2C1 एंड का मतलब होता है हमारा इंटू, ठीक है। 2C1 तो हो गया हमारा मैन एंड 3C2 वुमेन, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा, 2C1 तो आ जाएगा हमारा 2 और 3C2 आ जाएगा हमारा 3, दैट इज आंसर आ जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? In how many of these? अगर आप 52 यानी 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से 4 कार्ड्स को चूज़ करना है। चूज़ करना मतलब, चूज़ करने मतलब अगर मैंने एक किंग और एक क्वीन सेलेक्ट कर लिया, तो क्वीन और किंग सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये चूज़ हो चुके पहले से ही दोनों, तो यानी कि कॉम्बिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहा है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, 4 के 4 कार्ड्स सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, टोटल 52 है, 4 कार्ड सेम होने चाहिए, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, यानी 4 कार्ड में सेलेक्ट करने, सीधी सी 52C4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर देना, इसका आंसर जो भी आएगा। एक मिनट गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, एक मिनट अभी बताता हूँ। 52 कार्ड्स में से 4 को सिलेक्ट करने की जो कॉम्बिनेशन है वो होता जाएगा 52C4, 52C4। उसके बाद इसने बोला है कि चारों के चारों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। चारों के चारों कार्ड यानी कि चारों के चारों कार्ड या तो हमारे डायमंड हो या स्पेड हो या क्लब हो या हर्ट हो, ठीक है। चारों इस तरह से होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे 13-13 के पेयर होते हैं, 13-13 के 4 पेयर। 4 कार्ड या तो इसके हों और या फिर सेकंड वाले के हों और या फिर थर्ड वाले के हों और या फिर फोर्थ वाले, यानी कि ये तो हमारे स्पेड हो या क्लब हो या डायमंड हो या फिर हर्ट हो, ठीक है। तो 13C4 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं।
और बीच में और का मतलब होता है प्लस। तो 13C4 प्लस 13C4 जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 13C4। तो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसने पूछा है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट स्वीट्स। चारों के चारों कार्ड अलग अलग स्वीट से होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है 13 में से 1 लेना है, 13 में से 1। ठीक है, एंड यानी कि डायमंड का एक हो गया, और स्पेड का एक हो गया, एंड क्लब का एक हो गया, एंड हर्ट का एक हो गया। तो यानी 13 में से एक कार्ड सेलेक्ट करना मैंने। तो बीच में एंड लगेगा, उसमें और लगा था, और का समझ में आया मतलब क्यों लगा था कि चारों के चारों सेम सूट के होने चाहिए। उसमें बोला था चारों के चारों सेम कलर के होने चाहिए, सॉरी कलर नहीं, सेम सूट के होने चाहिए। तो सूट का मतलब समझ लेना, स्पेड, क्लब, डायमंड, हर्ट, ये वाला। ठीक है, तो उसमें चारों का मतलब था अगर आप अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, या तो चारों, देखो अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ यानी कि सीधी बात है, या तो चारों के चारों हमारे स्पेड हो, या चारों के चारों हमारे क्लब हों, या चारों के चारों हमारे हर्ट हों, या फिर चारों के चारों हमारे डायमंड हो। तो ये फर्स्ट वाली चीज़ पॉसिबल आ गई थी। ठीक है, सेकंड वाली चीज़ की अगर बात करूँ, कह रहा 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। चारों के चारों अलग से होने चाहिए। अलग होने का मतलब है कि एक डायमंड का एंड यानी और, दूसरा हर्ट का, तीसरा हमारा क्लब का, चौथा हमारा डायमंड का, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे एंड का यूज़ होना ही होना। आप अपनी लैंग्वेज में खुद देख सकते हो, एंड का यूज़ होना है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13। C1 का मतलब 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, दैट इज़ 13⁴। सॉल्व कर लेना जितना भी आएगा। इसके बाद चारों कार्ड फेस कार्ड होने चाहिए। फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे आप ये बताओ मुझे। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड होते हैं हमारे 12। कितने? 12। तो 12 फेस कार्ड है। 4 कार्ड मुझे सेलेक्ट करने फेस कार्ड में से। तो कितने तरीके से चूज़ करते हो? 12C4 तरीके से मैं इसको चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। तो 2 रेड होने चाहिए, 2 ब्लैक। तो रेड कितने होते हैं हमारे? 26 रेड होते हैं, 26 2, एंड इसने पहले से लगा के दिया है, एंड 26C2 यानी ब्लैक भी हमारे 26 होते हैं। तो 26C2 इंटू 26C2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। लास्ट वन इज द कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। कार्ड्स जो है सेम कलर के होने चाहिए, यानी कि या तो चारों कार्ड रेड हों, या चारों कार्ड हमारे क्या होने चाहिए? ब्लैक होने चाहिए। तो 26C4 यानी कि अगर रेड होते हैं, सपोज दैट रेड है, तो रेड होते हैं टोटल 26। 4 मुझे सेलेक्ट करने ही है, और या फिर ब्लैक कितने होते हैं? 26C4, दैट इज द आंसर। तो ये एंड और का चक्कर ध्यान रखना। और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब इंटू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपनी लैंग्वेज में देख लेना। आप एंड का यूज़ कर रहे हो या और का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एंड इंटू 4 प्लस। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग ये सब कर लोगे। क्वेश्चन एक क्वेश्चन और लिया था मैंने एक्सरसाइज 7.4 से। एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। ये कह रहा 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल है मेरे पास, उनमें से मुझे 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है। तो सीधी सी बात है 5C2 हो जाएगा। 5 में से 2 सेलेक्ट करने का तरीका, ठीक है ना। और एंड का यूज़ कर रखा बीच में, तो इंटू आ जाएगा, और 6C3, दिस इज आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लोगे। चलिए आई होप कि 7.4 एक्सरसाइज आप लोग ईजिली कर लोगे। ठीक है, इसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।